हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो शेयर इशू होता है वो दो तरीके से होता है, एट पार और एट प्रीमियम। तो उन दोनों कंडीशन में हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले ये जानना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। कंपनी क्या इशू कर रही है? शेयर। बदले में, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? बदले में। किसके बदले में शेयर इशू कर रही है? अदर देन कैश। मतलब कंपनी पैसे के लिए शेयर नहीं इशू कर रही, कंपनी का शेयर इशू करने के पीछे मोटिव कुछ और है। जनरली कंपनी जो शेयर इशू करती है वो फंड रेज करने के लिए करती है। फंड क्यों रेज करती है? तो कंपनी को फंड का रिक्वायरमेंट होता है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। किसी भी रीजन से वो फंड रेज कर सकती है। बट इस टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कंपनी शेयर तो इशू कर रही है बट उसका मोटिव कैश नहीं है, कैश के अलावा कुछ और है। तो वो है क्या? तो कंपनी शेयर जो इशू करती है वो किसको किसको करती है? तीन लोगों को शेयर इशू करती है। एक प्रमोटर को, दूसरा अंडरराइटर को एंड तीसरा वेंडर को। अभी वन बाय वन हम लोग तीनों को देखेंगे कि प्रमोटर को शेयर इशू करेगी तो कैसे एंट्री होगा, अंडरराइटर को शेयर इशू करेगी कंपनी तो कैसे एंट्री होगा, एंड वेंडर को शेयर जब इशू करती है तो क्या एंट्री होता है। अब ये प्रमोटर क्या होता है और अंडरराइटर क्या होता है? तो प्रमोटर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को या कोई एक एंटिटी को बोलते हैं जो एक कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प करता है। जैसे मेरे बिहाफ में जो पर्सन मेरे कंपनीज के शेयर को मार्केट तक पहुंचाता है या प्रमोट करता है हमारे कंपनीज के शेयर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोटर। और ये जो आदमी या जो एंटिटी ये काम करती है वो सर्टेन कमीशन के बेसिस पे काम करती है। मतलब उनके काम के बदले उनको क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। वैसे ही हमारा अंडरराइटर भी होता है। अब ये अंडरराइटर क्या है? तो अंडरराइटर भी प्रमोटर के जैसा ही होता है बट ये थोड़ा सा क्या है ना कि एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि आपके कंपनी का जो भी शेयर है जो आप मार्केट में लोगों को दे रहे हैं, हमको आप कमीशन दो, हमको आप कमीशन दो। उस कमीशन के बेसिस पे ये गारंटी लेता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपके सारे शेयर्स को बिकवाने का या सारे शेयर्स मार्केट में शोल्ड हो जाएंगे, लोग ले लेंगे, उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। इफ इन अ केस नो वन कैन बाय योर शेयर, तो ये कंपनी से बोलता है कि कोई नहीं लेगा तो हम है ना, हम सारा शेयर ले लेंगे। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, जो आपको कमीशन ये ले रहा है आपसे, जो आप कमीशन इसको दे रहे हैं उसके बिहाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक लायबिलिटी ले लेता है अपने ऊपर कि आपका सारा शेयर हम मार्केट में लोगों तक सेल करवाएंगे, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे। अब देख लेते हैं कि दोनों सिचुएशन में हमारा जर्नल एंट्री कैसे होता है, प्रमोटर के केस में और अंडरराइटर के केस में। तो दोनों ही केस में हम लोग दो एंट्री करते हैं। सबसे पहले प्रमोटर के केस में सबसे पहले क्या एंट्री होता है? तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। मतलब जब बिजनेस स्टार्ट होता है उस समय जो हमारा खर्चा होता है उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो प्रमोटर कर रहा है मेरे बिहाफ में। तो सबसे पहला एंट्री ये हुआ, उसका नरेशन क्या हुआ? बीइंग कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पेबल टू प्रमोटर। कितना पैसा हमारा इनकॉर्पोरेशन में जो लगा प्रमोटर का वो हम प्रमोटर को देना पड़ेगा, तो कितना ड्यू है प्रमोटर को देना, उसका एंट्री ये हुआ। सेकंड वाला प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हम प्रमोटर को पेमेंट कर रहे हैं, ये है ड्यू का एंट्री कि प्रमोटर को कितना पैसा देना था। अब सेकंड वाला एंट्री है कि प्रमोटर को कितना पैसा दिए ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर्स के थ्रू कितना पैसा दिए, तो उसका एंट्री होगा ये। अब नंबर 2 है हमारा अंडरराइटर। अब अंडरराइटर को हम क्या दे रहे हैं? कमीशन। तो सबसे पहला एंट्री होगा कि कमीशन कितना देना है, दे नहीं रहे, ड्यू का पहले एंट्री। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, मतलब अंडरराइटर को अंडरराइटर कमीशन जो देते हैं हम लोग वो कितना देना है, ड्यू का एंट्री यहां पे होगा। और जब उसको हम पेमेंट कर रहे हैं कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? शेयर दे रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा? अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो दोनों ही केस में देख सकते हैं कि दोनों में शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। क्यों? प्रमोटर को भी शेयर दे रहे हैं और अंडरराइटर को भी हम लोग क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। अब थर्ड केस, मतलब हम लोग शेयर तीन लोगों को इश्यू करते हैं। पहला हो गया प्रमोटर, दूसरा हो गया अंडरराइटर और तीसरा होता है वेंडर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेंडर को जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री करना पड़ता है। कंडीशन हमारा है कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं वेंडर को, तो हम लोग वेंडर को शेयर क्यों इशू करते हैं? तो पहला कंडीशन है कि हम किसी से एसेट्स खरीद रहे होंगे, या तो सेकंड कंडीशन है किसी का बिजनेस परचेज कर रहे होंगे। तो जब किसी का एसेट खरीदेंगे किसी से, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मतलब
आपके पास जो एसेट्स आए आप उसको डेबिट करो और जिससे आप खरीदे उसका नाम को क्रेडिट कर दो, क्योंकि आपको पता होगा 11th में पढ़े होगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो वेंडर क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, तो वो क्या है, गिवर है, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। सेकंड वन है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके अंदर में दो चीज देखना पड़ता है। क्या, when purchase consideration is more than net asset और purchase consideration is less than net asset। net asset का मतलब होता है asset minus liabilities। या फिर हम लोग सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि जब किसी का बिजनेस खरीदते थे तो यहाँ पे ये एंट्री हो रहा है, उसको समझने से पहले जब किसी से एसेट खरीदते तो एसेट टू वेंडर होता था, वही सेम एंट्री हमारा भी हो रहा है। तो जब आप किसी का बिजनेस खरीदोगे तो एक चीज ध्यान देना है, आप एसेट खरीदते हो तो आपके पास सिर्फ एसेट्स आ रहा है सामने वाले के पास से, बट जब आप बिजनेस खरीदते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, एसेट्स भी आ रहा है और लायबिलिटी भी आ रहा है और वेंडर तो गिवर है ही। मींस सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज एंड टू वेंडर, दोनों में यही एंट्री हो रहा है। आप देख सकते हो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। डिफरेंस कहां पे है, ये जो आपका कैपिटल रिजर्व यहाँ पे लिखे हैं ये बैलेंसिंग फिगर है और यहाँ पे गुडविल बैलेंसिंग फिगर है। मतलब क्या हुआ कि जब आपका ये क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटा देते हैं, ठीक है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है डेबिट से तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल आएगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है बैलेंसिंग फिगर नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वेंडर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है। तो पेमेंट करते हैं जब वेंडर को तो क्या एंट्री होता है, तो पेमेंट हम जो वेंडर को करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक होता है एट पार और दूसरा होता है एट प्रीमियम। एट पार में एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब आप जब पेमेंट कर रहे हो वेंडर को तो वेंडर तो रिसीवर है तो वेंडर का नाम क्या हो जाएगा, डेबिट, और आपके पास से क्या गया, शेयर गया, तो हो गया शेयर कैपिटल। पार और प्रीमियम में दोनों एंट्री सेम है बट एक डिफरेंस है, वेंडर टू शेयर कैपिटल, वेंडर टू शेयर कैपिटल आपको दिख रहा है, प्रीमियम में एक सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट करना पड़ता है और कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, इस टॉपिक में ध्यान देना है कि आप पेमेंट वेंडर को जो कर रहे हो शेयर के थ्रू, पार में करो या प्रीमियम में करो, आपको नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालना जरूरी है कि कितना शेयर आप सामने वाले को दिए हो। तो एट पार वाले केस में क्या है फॉर्मूला, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, कितना पैसा वेंडर को देना है और शेयर का एक शेयर का दाम क्या है उससे डिवाइड दे दो। और प्रीमियम वाले कंडीशन में क्या करना है, कितना पैसा वेंडर को देना है डिवाइडेड बाय शेयर का फेस वैल्यू क्या है प्लस प्रीमियम मनी को जोड़ करके आपको इसको डिवाइड देना है। ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।